सिफतुस सफ़वा में लिखा, फरमाया दो भाई थे, शेख साले बिन हसन और अली बिन हसन, बड़े नेक और परहेजगार थे। वालिद का इंतकाल हो गया था, वालिदा भी मौजूद थी। दोनों भाई और माँ, तीनों अफराद की कुरान मजीद से मोहब्बत ऐसी थी कि तीनों ने यह तय किया हुआ था हम तीनों मिलकर एक दिन में एक कुरान खत्म करेंगे। कुरान के उन्होंने 3 हिस्से कर लिए, आसान है, 10-10 पारे कर लिए। रोटी वो भी कमाते थे, कारोबार वो भी करते थे, अपने बच्चों की किफालत का एहतमाम उनके जिम्मे भी था। लेकिन उन्होंने कैसे वक्त निकाल लिया। उनके ज़माने में भी 24 घंटे ही होते थे, उनकी उम्रें भी हमारी तरह होती थी। बात यह है कि अगर तरजीह दी जाए, आप कितने भी मसरूफ़ हों, अगर आपको बैतुल खला जाना हो तो आपने जाना ही होगा। तरजीह अगर इस बात पर दी जाए तो वक्त बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। तीनों मिलकर एक कुरान ख़त्म करते और यही सिलसिला चलता रहता। एक वक्त ऐसा आया कि माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का विसाल हो गया तो भाई कहने लगे कि अब तो हमारा साथ छूट गया वालिदा से, अब हम क्या करें। तो कहा कि कोई बात नहीं, माँ से साथ छूट गया, कुरान से तो साथ नहीं छूटना चाहिए। कहा कि पहले 3 हिस्से करते थे, अब 2 हिस्से करेंगे। अब हम रोज आधा आधा कुरान रोज खत्म करेंगे। 15 पारे एक भाई पढ़ता और 15 पारे एक भाई पढ़ते। यही सिलसिला उनका चलता रहा। बहरहाल मौत तो आनी है ना। एक वक्त आया कि बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया। जब बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया तो अली बिन सालेह रहिमहुल्लाह ये तन्हा रह गए। अपनी माँ को याद करके रोते, अपने भाई को याद करके रोते कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ था। रोजाना इनकी मदद से एक कुरान मजीद की तिलावत हो पाती थी। कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना हमारे घर का दस्तूर था, माहौल था। अब दोनों चले गए, अब मैं क्या करूं। बहरहाल अपने आप को नियत की कि अब उन दोनों का हिस्सा भी मैं ही तिलावत करूंगा। अब इनकी जिंदगी में ये मामूल हो गया, तन्हा एक कुरान की तिलावत जब तक ना कर लेते अपना कोई दूसरा काम ना करते। हम किसी दूसरे की बात नहीं करते, लेकिन जब हम इस तरह के वाक़यात पढ़ते हैं, अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि हमारे अकाबिरीन ने कैसी खिदमत की है, कितनी इबादतें की हैं, और हम कितने नालायक हो गए। वो एक दिन में एक कुरान ख़त्म करें, हम साल में भी एक कुरान ख़त्म ना कर पाएँ। कितनी नालायकी है हमारी। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, पल्ले कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि अब अली बिन सालेह, अब ये जो तन्हा रह गए, इन्होंने तन्हा कुरान पढ़ना शुरू किया और ये ज़िंदगी भर यही सिलसिला रहा। कहते हैं कि बहरहाल मौत का वक्त तो इनके भी करीब आना ही था। मौत का वक्त जब करीब आया तो इनके दोस्त रिवायत करते, अली बिन सालेह ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जब पानी लेने के लिए पानी का कटोरा लेकर आए और जब पूछा कि पानी, फरमाया अभी तो मैं पानी पी चुका हूँ। तो कहा पानी मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं, और अभी मैं पानी लेकर आया, पानी आपने कैसे पी लिया, पानी किसने पिलाया। फरमाया कि इन्ना जिब्रील जा, रब की बारगाह से जिब्रील अमीन अभी तशरीफ लाए और रब की बारगाह से पानी लेकर आए, और जिब्रील अमीन ने मुझे ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पिलाया और ये खुशखबरी दी कि अली बिन सालेह तुम भी और तुम्हारी वालिदा भी और तुम्हारे भाई को भी अल्लाह ने उन लोगों में शुमार कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने तुम्हें, तुम्हारी वालिदा को और तुम्हारे भाई को कुरान की खिदमत और कुरान की मोहब्बत की वजह से शुहदा और सिद्दीकीन और सालिहीन में शुमार फरमा दिया है। और चूंकि कुरान मजीद की जिंदगी भर तुमने खिदमत की, कुरान से मोहब्बत की, तो वक्त विसाल ये रब की बारगाह से तोहफा है कि कोई दूसरा तुम्हें पानी पिलाएगा, तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। ये खास रब की बारगाह से पानी है और लाने वाले जिब्रील अमीन हैं। उन्होंने जब पानी पिलाया वो पानी पीते हैं और फरमाया कि यही वाक़या है, इसी वजह से मैंने कहा कि मैं तो पानी पी चुका हूँ और मुझे जिसने पिलाया और जैसा पानी पिलाया है, अब इन पानियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये कह के जान आफरीन के हवाले किया। कितनी खूबसूरत बात है। लिहाजा कल तक जैसी ज़िंदगी गुजर गई, अब अपने आप से वादा कीजिए
خدا کے واسطے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لائیے۔ افراتفری کی زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اچانک آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم اندھیری قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن امانت ہے ہمارے لیے، یہ رکھنے والی کتاب نہیں، پڑھنے والی کتاب ہے۔ سمجھ نہیں سکتے بھلے نہ سمجھیں، کم از کم پڑھ تو لیں۔ ہم نے سمجھنے کی فضیلت تو بیان کی نہیں ہے، ہم نے تو صرف پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے اور نہ پڑھنے کی وعید بھی بیان کی ہے۔ علی بن صالح، حسن بن صالح اور ان کی والدہ کو قرآن سمجھنے کی فضیلت نہیں ملی، قرآن پڑھنے کی فضیلت ملی ہے۔ تو جیسے انہیں ملی ہے ہمیں بھی ملے گی۔